जय आदिशक्ति, जय भवानी। जगत गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम, दत्त महाराज के चरणों में प्रणाम, बाबा गोरक्षनाथ के चरणों में प्रणाम, सदगुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम और मेरे गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे चर्चा कर पा रहा हूँ। व्यस्त था अपनी यात्राओं में, ऋषिकेश, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, हरिद्वार और उसके बाद महाकाल की नगरी उज्जैन में था, इसलिए आपसे संपर्क नहीं कर पाया। उसके लिए सभी साधक बंधुओं और मेरे परिवार से, आपकी ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। थोड़ा गला खराब है, मौसम का प्रभाव है, सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरी अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मेरी चर्चा का विषय अत्यंत सरल और सुगम आपके लिए बनाना, और विषय है कुल देवी की साधना। तो सबसे पहले ये साधक को समझना चाहिए कि कुल देवी कौन है, कुल देवी कैसे प्राप्त होती है। और शायद साधना में मुझे लगता है कि सबसे पहला प्रश्न ही लोगों के मस्तिष्क में ये आता है, या यूं कह दूं मैं कि लोग ये जानते ही नहीं कि उनकी कुल देवी है कौन। वर्षों से कुल देवी की उन्होंने साधना नहीं की, उपासना नहीं की, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि पीढ़ियों से हमारी कुल देवी है कौन। तो आज उनकी साधना के विषय में भी बताता हूं, उनसे कैसे साक्षात्कार हो, उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके विषय में भी बताता हूं। अब पहले ये जानिए कि क्यों आखिर कुल देवी अगर आपसे जुड़ी नहीं हो तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देती है। आपके बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। ये कुल देवी के आपके साक्षात्कार न होने, कृपा न होने का सबसे प्रथम प्रमाण है। आपके घर में बीमारियों का बना रहना, धन का अभाव रहना, या फिर धन आता भी है तो वो रुकता नहीं, आमदनी से ज्यादा आपका खर्च होना, आपके परिवार में क्लेश रहना, ये सब कारण हैं आपकी कुल देवी के या तो रुष्ट होने के, या यदि आप उनकी पूजा नहीं करते तो इस कारण से कुल देवी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। आपके घर में तंत्र बाधा बहुत आसानी से हो जाएगी यदि आपकी कुल देवी आपका रक्षण नहीं कर रहे। कुल देवी है कौन? आप जिस कुल में जन्म लेते हो, आपके जन्म के साथ ही प्रथम दिन से ही, या यूं कह दूं कि आपके गर्भ से ही आपकी कुल देवी से आपका जुड़ाव हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम है। तो आज अपने सदगुरुदेव शिवानंद जी महाराज की कृपा से, सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की कृपा से मैं आपको वो विधान बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकेंगे, कुल देवी की कृपा प्राप्त कर सकेंगे, और कुल देवी स्वयं साक्षात किसी न किसी रूप में आपको दर्शन भी देगी, आपका रक्षण भी करेगी और आपके कुल की उन्नति और समृद्धि में सहायक भी होगी। चलिए पूरे विधान के साथ सीखते हैं कैसे कुल देवी की साधना करनी है और कैसे कुल देवी को अपनी प्रसन्न करना है। हम जिस जगह पर बाजोट लगाने जा रहे हैं या जहां पर हम अपनी भगवती को स्थापित करने जा रहे हैं, उस स्थान पर हम पवित्रीकरण करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धारय देव देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। हे पृथ्वी मां, हम यहाँ पर भगवती को स्थापित कर रहे हैं, इस स्थान को हम पवित्र करते हैं। आप उन्हें अपने ऊपर धारण करो, हम पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। एक कटोरी में थोड़ा सा आटा ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, चंदन ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए और उनको आपस में मिला लीजिए, जिससे हमको इस स्थान पर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाना है जो कि शुद्धता का प्रतीक है, और उसी स्थान पर हम स्थापित करेंगे अपना बाजूट। अब देखिए इस तरीके से हमको एक स्वास्तिक बना लेना।
इस प्रकार से हम एक स्वास्तिक बना लेते हैं और यहाँ पर हम स्थापित करेंगे अपनी भगवती को। इस प्रकार हम एक बाजोट लगाएंगे और बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएंगे, जिसके ऊपर हमको अपनी भगवती को स्थापित करना है। अब इस प्रकार हमें उस लाल कपड़े के ऊपर, बाजोट के ऊपर जो हमने बिछाया था, उसके ऊपर माँ भगवती का एक चित्र सुंदर सा स्थापित करना है और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया पर चलेंगे। बाजोट पर माँ भगवती को स्थापित करने के बाद में हम सबसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप दोनों हाथ जोड़ें, पांचों देवताओं का आह्वान करें और प्रार्थना करें कि हे देव, हम ये साधना करने जा रहे हैं, माँ भगवती की स्थापना के साथ आप सभी लोग यहाँ पधारें और मेरे काम को पूर्णता सफल बनाएं। उसके बाद अब हम लोग अपना पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण के लिए दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल लेते हैं। जल लेने के बाद में हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रः वः पवित्रो वः सर्ववस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं साभाभ्यान्तरः शुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनः तु पुण्डरीकाक्ष पुनः तु पुण्डरीकाक्ष पुनः तु। जल को नीचे छोड़ दीजिए, नारायण को प्रणाम कीजिए। अब जिन लोगों को ये संस्कृत में मंत्र नहीं आता है वो सिर्फ एक काम करेंगे, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और जल लेने के बाद में नारायण की स्तुति करते हुए भगवान नारायण का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, हमें मन से, कर्म से, वचन से शुद्ध कीजिए, जिससे हम भगवती की सेवा में उपस्थित रह पाए। उसके बाद इस जल को आप अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अब इसके बाद हम अपना शुद्धिकरण एक बार फिर से करेंगे। आचमन करने के लिए हम अपने हाथ में जल लेंगे। जल लेने के बाद में ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब अपना हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। अगर आपको ये मंत्र नहीं आते तो सामान्य रूप से आप फिर से वही नारायण का ध्यान करते हुए अपने हाथ धोइए और नारायण को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। अब आपको अपनी शिखा के ऊपर यानी सहस्त्रार के ऊपर हाथ रखना है और हाथ रखने के साथ में आपको मंत्र बोलना है। ओम चिद्रपाणि महामाये दिव्यं तेजसमंविते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजं वृद्धि कुरुष्मवे। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता तो अपनी शिखा पर हाथ रखें, भगवान शिव का ध्यान करें और कहें कि प्रभु आप हमारे सहस्त्रार में विराजो और हमारे कार्य को पूर्ण करो। अब उसके बाद हम लोग दिग्बंधन करेंगे। दिग्बंधन करने के लिए आपको हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं और अक्षत लेने के बाद में 10 दिशाओं में अक्षत को मंत्र के साथ फेंकते जाना। ओम अपसरपन्तु ते भूता ए भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न करता हरस्ते न शयन्तु शिवज्ञः अपक्रमान्तो भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता तो अपने गुरुदेव का स्मरण करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो, 10 दिशाओं का बंधन करो और हमारे इस पूजा कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, उसके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करो। अब उसके बाद हम लोग करेंगे संकल्प का कार्य। यदि आपको संस्कृत में संकल्प लेना आता है तो ले लीजिए, अन्यथा सिर्फ अपने हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत लीजिए और अक्षत लेने के बाद में हल्का सा जल लीजिए और साथ में एक पुष्प रख लीजिए और ध्यान कीजिए माँ भगवती का और उनका ध्यान करते हुए आपको बोलना है कि हे भगवती, हे कुलदेवी, हम आपकी साधना करने जा रहे हैं और इस साधना के माध्यम से आप हम पर प्रसन्न हो। जन्म जन्मांतर में भी यदि हम इस जीवन में किसी कारण से आपके प्रति कोई कष्ट प्राप्त जो हम कर रहे हैं
उससे हमें निमित्त से मुक्त करो। यदि किसी भी प्रकार से आप हमसे अप्रसन्न हैं तो हम बालक हैं आपके, आप हमें क्षमा करो, आप हम पर प्रसन्न हो, हमें अपना मार्ग दिखाओ और हम आजीवन आपकी सेवा करेंगे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहते हुए जल को आपको वापस जमीन पर छोड़ देना है, कुल देवी को प्रणाम करना है और यहां से हम प्रारंभ करेंगे अब आगे की प्रक्रिया। अब हम लोग गुरु जी का और गणेश जी का पूजन करते हैं। चूंकि गणेश जी महाराज हमारे प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना के लिए आप यहाँ देखें कि पहले एक चावल की छोटी सी ढेरी बनाते हैं, उस ढेरी के ऊपर एक सुपारी को रखते हैं और सुपारी के ऊपर थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि हल्का सा कलावा बांध दिया जाए। उसके बाद में ठीक बगल में गुरु जी का अगर चित्र आपके पास नहीं है तो चावल की ढेरी पर इसी तरह एक सुपारी को और रख देंगे। तो गुरु की स्थापना और गणेश जी की स्थापना हमने कर दी है। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों ही देवों का क्या करेंगे, अपना पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन के माध्यम से इनकी स्तुति करेंगे। कुछ लोगों को शायद ये पता नहीं होता कि पंचोपचार पूजन क्या है। पंचोपचार पूजन में सबसे पहले जल डालते हैं। ओम जलम समर्पयामि, ओम तिलकम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम धूपम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि। इस प्रकार से हमने गणेश जी का पहले पूजन किया। अब गणेश जी की स्तुति करते हैं। यदि आपको स्तुति आती है तो आप कर लीजिए और आपको स्तुति अगर नहीं आती है तो गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और गणेश जी से कहिए कि हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, हमारी इस साधना को बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के सरलता से संपूर्ण करना। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुः। तो अब हम लोग यहाँ से गुरु जी का पूजन करेंगे। ओम जलम समर्पयामि, ओम तिलकम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम धूपम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि। अब साथ ही आपके पास जो भी नैवेद्य भोग हो वो आप लोग लगा सकते हैं। दोनों स्थानों पर नैवेद्य भोग लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और उसके साथ में ही जो स्तुति आपको गुरुदेव की और गणेश जी की याद हो उनको कर सकते हैं। गणेश जी की वंदना मैं पहले कर रहा हूँ, वो आपके सामने है। ओम प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं ईश्वरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडं च एकदंत द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं च पंचम षष्ठं विक्टमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् चार्थी लभते गतिं जपते गणपति श्रोतं षड्भिर्मासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयास्तभ्यो ब्राह्मणेभ्यः शुल्कत्वाया समर्पयेत् तस्य विद्यायां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्या रम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देव शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी महाराज को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि मेरा कार्य निष्कंटक संपन्न हो। यदि आपको मंत्र नहीं आता तो जरा भी विचलित भयभीत होने की जरूरत नहीं। गणेश जी महाराज के लिए गं गणपतये नमः ही पर्याप्त है। आप गं गणपतये नमः का
11 बार उच्चारण करिए, गणेश जी से प्रार्थना करिए, उनके चरणों में वंदन करिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। इसी तरह गुरुदेव का पूजन करने के बाद में उनका स्तवन करे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आपको ये मंत्र भी नहीं आते तो सिर्फ आपको एक शब्द मुंह से निकालना है कि गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरणागति मुझे प्राप्त हो, मैं आपके चरण का दास बना रहा हूँ और मेरी जो ये साधना है, जो मंत्र आपसे मुझे प्राप्त हुआ है, उस मंत्र में भगवती के दर्शन हो, मुझे सिद्धता प्राप्त हो, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। अब यहाँ से हमारी देवी स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। देवी स्थापना प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें 3 पानी के नारियल लेने हैं। देख लीजिए, एक पानी के नारियल को हमने रोली से रंगा है। ये प्रतीक रूप में दिखाया है। जितना मैंने किया है, इस पूरे नारियल को अच्छी तरीके से आपको रोली से रंग लेना। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ जितना मैंने किया है उतना ही आप लोग करो। इस नारियल को पूरी तरीके से, ये पानी वाला नारियल, इसको रंगना है आपको रोली से। एक नारियल को इसी तरीके से आप रंगेंगे सिंदूर से और एक नारियल को आप लोग रंगेंगे हल्दी से। इस तरीके से ये 3 नारियल पहले हमने तैयार किए पूरे रंग करके। उसके बाद में आपको इन नारियलों को चुनरी के साथ रख लेना है और चुनरी के साथ इनको बांध देना है और बांधने के बाद इस पर हम लोग बांध देंगे कलावा। इस तरह आपने पूरे नारियल जो रंगे हुए थे उनको रखा, उसको रंगा और उसके बाद उसके ऊपर बांध दिया आपने कलावा। अब आप ये शायद आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने 3 नारियल क्यों लिए। जितनी भी आदि शक्ति की ये जो कुल देवियां हैं, उनका संबंध कहीं न कहीं इन त्रिदेव शक्तियों से है। एक माँ सरस्वती, दूसरी माँ लक्ष्मी और तीसरी माँ काली। इसलिए हम लोग स्थापित करते हैं ये तीनों नारियल। ये तीनों नारियल आपको स्थापित करने के लिए इस तरीके से आपने चुनरी में उनको लपेट लिया है। लपेटने के बाद उनके ऊपर आपने कलावा लपेट दिया और कलावा लपेटने के बाद में इन नारियलों को आपको क्या करना है, एक स्थान इस तरीके से प्रदान कर देना है। और नारियल रखने से पहले आप एक काम कर लीजिएगा, अपने नीचे थोड़ा थोड़ा सा चावल रख लीजिएगा, जिसके ऊपर ये तीनों नारियल आपके स्थापित हो जाएंगे। अब इन तीनों जो आपने नारियल थे वो चावल के ऊपर इस तरीके से स्थापित कर दिए। माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, ये तीनों आपके नारियल यहाँ पर स्थापित होते हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पान के 9 पत्ते लेंगे। इस प्रकार से 3-3 पत्ते एक नारियल के समक्ष आपको लगा देना। कुल मिलाकर 9 पान के पत्ते आपको स्थापित करने। अगर आपका बाजू छोटा हो तो आप उस तरीके से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि 3 पत्ते एक साथ रख लीजिएगा। उसके बाद आपको एक सिक्के की आवश्यकता होगी। हर पान के ऊपर आपको एक सिक्का रख देना। एक सिक्का आपको हर पान के पत्ते के ऊपर रखना है। देखिए मैं सिक्का रख रहा हूं। 1 2 3 4
6 7 8 और ये 9। हर पान के पत्ते के ऊपर एक एक सिक्का रख देना। अगर आपका बाजोट छोटा है तो 3 पान एक साथ रख लीजिएगा और उसके ऊपर 3 सिक्के रख दीजिएगा। अब इन पत्तों के ऊपर आपको क्या करना है, जो आपने सिक्के लिए हैं उसके ऊपर थोड़े थोड़े आपको अक्षत रखते जाना। इस तरीके से सिक्के के ऊपर जब आप अक्षत रख लोगे तो उसके बाद में आपको 9 सुपारी देंगे और 9 सुपारी आपको हर सिक्के के ऊपर एक सुपारी को स्थापित करते हुए चलना है। कलावा सब सुपारियों के ऊपर में पहले से ही आपने बांध के रखना है। इस प्रकार से आपके सामने पूरा ये मैंने बाजोट के ऊपर ये आपको दिखा दिया। अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। अगर आपका बाजोट छोटा है तो 3 पान एक साथ, 3 सिक्के एक साथ, उसके ऊपर 3 नारियल चावल के ऊपर सुपारियों की स्थापना कर देंगे। अब इस तरीके से हमने ये व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित कर दी। अब यहां से हम लोग पंचोपचार पूजन की ओर बढ़े। अब हम भगवती का पूजन प्रारंभ करें उससे पहले मां भगवती को हर एक पान के पत्ते पर 2 लौंग का जोड़ा जरूर रख देते। 2 लौंग के जोड़े के हिसाब से हर उस पर आप रखते हुए चले। दो लौंग का जब आपने एक जोड़ा रख दिया है तो उसके बाद एक एक इलायची हर पान के पत्ते पर जरूर रख दीजिए। इस प्रकार से जब आप इसको व्यवस्थित कर दें तो उसके बाद में आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम मां का पंचोपचार पूजन करना। पंचोपचार पूजन के लिए एक एक करके हम सभी पर जल अर्पित करें। ओम जलम समर्पयामि, ओम तिलकम समर्पयामि। अब तिलकम समर्पयामि में एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिस नारियल के ऊपर आपने सिंदूर लगाया उसका जो पूजन करेंगे आप सिंदूर से ही उसका तिलक लगाएंगे। जिस पर हल्दी लगाई है जिस नारियल पर, उस पर आप हल्दी से करेंगे और जिस पर आपने रोली का प्रयोग किया है उस पर आप रोली से ही तिलक करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर से इस बात को दोहराता हूं कि जिन पान के पत्ते, सुपारी, सिक्के के आगे आपने नारियल रखा है उनके आगे आपको जो रोली वाला है उस पे रोली से ही करना है, जिस पर सिंदूर है उससे सिंदूर पर करना है और जिससे हल्दी है उस पर सिंदूर से ही तिलक करना है। ओम तिलकम समर्पयामि। इस तरीके से सबका हमने क्या कर दिया, तिलक पूजन कर दिया। उस तिलक पूजन के बाद में आपको अक्षत चढ़ाना। ओम अक्षतम समर्पयामि। अक्षत के बाद में आपको पुष्प का दान करना। ओम पुष्पम समर्पयामि। अब इसके बाद में आपको धूप का दान करना। ओम धूपम समर्पयामि। उसके बाद आपको दीप का दान करना। आप प्रत्येक उसके आगे एक एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। एक नारियल के बगल में एक दीपक, उसके आगे या बगल में जैसा आपके बाजोट पर स्थान उस तरीके से आप उसको जरूर जला देंगे।
आप एक चीज मेरी बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यवस्था है आपकी दीपों की, ये दीपक जो आपके पांचों अगर आपने लगाए हैं तो ये पांचों दीपक आपके साधना में अखंड जलेंगे। यदि आप 3 दिवसीय साधना कर रहे हैं तो भी अखंड जलेंगे और 16 दिवसीय कर रहे हैं तो भी अखंड जलेंगे। 3 दिवसीय साधना में माँ की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगी और भगवती अगर चाहेगी तो आपको दर्शन भी बिंबात्मक रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन 16 दिन की जो साधना है उसमें पूर्ण साधना उसको माना जाता है और वर्ष में आपको ये 16 दिन की साधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे पूरे वर्ष भर आपके ऊपर आपकी कुल देवी की कृपा बनी रहेगी। इन जो आपके दीपक हैं, इन तीनों दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे और प्रज्वलित करने के बाद में जब हम ये तीनों दीपक प्रज्वलित कर देता है अब ये आपके तीनों दीपक यहाँ पर प्रज्वलित हो गए। अब ये तीनों दीपक प्रज्वलित होने के बाद में आपको जो चढ़ाना है वो माँ का 16 श्रृंगार है। ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि महामाई का ये 16 श्रृंगार आपको जरूर चढ़ाना है। जो सामान आपके ऊपर आपके पास उपलब्ध हो सकता है कुछ लोगों को ना मिल पाए, लेकिन प्रयास यही करें कि 16 श्रृंगार हो जाए और नहीं हो तो 8 हो तो 8 चढ़ाएं। प्रयास पूरा कीजिए कि किसी तरीके से ये 16 श्रृंगार माँ को आप जरूर प्रदान करें। अब आप माँ को ये 16 श्रृंगार प्रदान करेंगे। ये 16 श्रृंगार भगवती के सामने आपको रख देना। अब इसके बाद में आपको माँ का पंच भोग, 5 मिठाइयों का भोग, 5 मेवा का भोग, 5 फल का भोग, जो आपकी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आपके पास उपस्थित हो वो आप जरूर लगा दें। ये प्रतीकात्मक रूप से आपको जो कुछ भी दृश्य यहाँ दिया जा रहा है वो प्रतीकात्मक रूप से है, इसलिए आपके सामने मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके कि प्रतीकात्मक रूप से माँ भगवती के लिए हमने पंचमेवा मंगवाई थी। पंचमेवा हमने आपके सामने रख के भोग के रूप में रख दी है और 5 प्रकार की मिठाई थी। वो 5 प्रकार की मिठाई आपने भगवती के सामने प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार से आप भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद में माँ का ध्यान करेंगे, तीनों देवियों का ध्यान करेंगे और तीनों देवियों का ध्यान करते हुए सबसे पहले हमारे पास में माँ सरस्वती है। यदि आपको उनका मंत्र याद है तो आप उनकी उपासना इस पद्धति से करें और यदि आपको उनका मंत्र नहीं पता तो महासरस्वती देव्यै नमः के साथ में उनको प्रणाम करें और कहें कि हे देवी, आप हम पर प्रसन्न हो, हम कुल देवी की आराधना कर रहे हैं, आप हम पर कृपा करें, हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न हो, हमसे जुड़े और हमसे यदि कोई अपने जीवन में त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। यही प्रार्थना आपको महालक्ष्मी के नारियल के समक्ष भी रखनी है और यही प्रार्थना आपको महाकाली के नारियल के समक्ष भी अपनी रखनी है। मैं आपको स्तुति मंत्र दे देता हूं, अगर आप कर पाए तो कर ले, नहीं तो ये प्रार्थना सामान्य रूप से भगवती के अंतरात्मा से करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरां या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवर्तिर्देवहि सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाहा महासरस्वती देव्यै नमः। अब आप लोग इसके बाद माता महालक्ष्मी को याद करें। ओम महालक्ष्मी के लिए आपको अगर श्री सूक्तम याद हो तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम याद हो लक्ष्मी सूक्तम कर सकते हो, और यदि दोनों नहीं आते हैं
तो आप माँ लक्ष्मी को याद करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करें और महालक्ष्मी देव्यै नमः का 11 मंत्र के साथ में उनको अपना प्रणाम दें। उसी तरीके से महाकाली को लेकर महाकाली को याद करें। अब मैं तो आप कह सकता हूं कि मुझे मंत्र याद है, तो ओम शवारूणाम महाभीमां घोरदृष्टां हसन्नं मुखं चतुर्भुजां गंगमुण्डवरा भयंकरां शिवां मुण्डमालाधरां देवी लज्जां दिगंबरां एवं सत्यन्तं काली शमशानालय वासनी जय काली कलमल हरणं महिमा गम पारम महिषामर्दिनी कालिका कि देहु अभय अपार। आपको जो मंत्र भगवती के आते हैं उनके साथ में उनका आवाहन करें, उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें। बस मेरी एक बात जरूर याद रखें, आपकी मंत्रों की शक्ति से बड़ी शक्ति है आपकी अपनी सेवा की, अपने समर्पण की। एक बालक को अगर संस्कृत नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं। आपका समर्पण अपनी माँ के प्रति कितना है, आपका भाव अपनी माँ के प्रति कितना है, आपका प्रेम कितना है, ये मेरी माँ के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, महत्वपूर्ण वही। अब इसके बाद में जब ये पूजन आपका संपूर्ण हो जाए तो आप भगवती के आगे प्रणाम करें, अपनी कुल देवी को प्रणाम करें और गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उसकी आपको 21 माला करनी है। 21 माला करने के लिए आपको लाल मूंगे की माला की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास लाल मूंगे की माला नहीं है तो आप स्फटिक की माला से भी ये काम कर सकते हैं। कोशिश यही कीजिए कि लाल मूंगे की माला मिल जाए, और नहीं होती है तो जो आपके पास माला है उससे ये काम आप जरूर कर लीजिए। भगवती आप पर कृपा बनाए रखे, मेरे सदगुरुदेव शिवानंद जी महाराज आप पर कृपा बनाए रखें और हम सब मां भगवती में के चरणों में समाहित हो जाएं, उन कुल देवी की कृपा हम पर प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। अंत में जब आपकी माला संपूर्ण हो आप भगवती का ध्यान करते हुए मां की आरती जरूर करें। आपका अनुष्ठान पूर्ण हो, अनुष्ठान 3 दिन का हो या 16 दिन का, पूर्ण मनोयोग और मनोभाव से करें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मेरे सदगुरुदेव मुझ पर कृपा कराए और मेरा जीवन आगे उनके चरणों में समर्पित रहे, ऐसी मेरी आपसे आप सभी के समक्ष ये रखते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। मेरी अंतिम बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि गुरु की शक्ति के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं। ये मंत्र जो कुल देवी का है, गुरुदेव प्रदत्त है, तो आप जब भी प्रार्थना करें, उपासना प्रारंभ करें, साधना प्रारंभ करें, हर दिन आपको गुरुदेव का स्मरण रखना ही है और गुरुदेव के चरणों में आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मैं ये जो साधना कर रहा हूं मैं तो सिर्फ एक साधन मात्र हूं, बाकी तो कृपा सिर्फ आपको करनी है। आपको ही मेरे तारों को, मेरे जीवन को कुल देवी तक ले जाकर के जोड़ देना है और मुझसे अगर कोई भूल चूक त्रुटि हो जाए इस पूजा उपासना में तो आप मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। भगवती मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। यदि इस पूरे वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई पूजा में, अर्चना में यदि कोई मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है मैं भी बालक हूँ, अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करना, और कोई अगर ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लेना कि हो सकता है जहाँ कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, तो मैं उसको आप जगह से सुधार। जय सतगुरुदेव, जय भवानी, जय आद्य शक्ति, जय शिव शंकर।